Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if the graph of fx is equal to 2x cube plus ax square plus bx, where a and b belongs to natural numbers, cuts the x-axis at three distinct points, then minimum value of a plus b is option A 2, option B 3, option C 4 and option D 5. सबसे पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जो एक्स एक्सिस को थ्री डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसमें ये ग्राफ में ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, ये जो आपका टेंजेंट बना, ये टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो 0 डिग्री का बना रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा इस टेंजेंट के लिए। स्लोप 0 मतलब यहाँ पर आपका dy बाई डी एक्स भी 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, ये वाला पॉइंट भी ऐसा टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये भी थीटा 0 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है, तो इफ कोई भी फंक्शन है वो कट करता है एक्स एक्सिस को एट थ्री पॉइंट पे, तो उस केस में जो उसका डेरिवेटिव होता है वो दो जगह पे 0 होता है। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि एफ डैश एक्स होता है वो पोजेस करता है, पोजेसिव टू रियल रूट्स। तो वो टू रियल रूट को पोजेस करता है, क्योंकि डेरिवेटिव दो जगह पे आपका 0 हो रहा है, मतलब इसके दो फैक्टर निकल रहे हैं। तो दो फैक्टर निकल रहे हैं तो मतलब इसके टू रियल रूट्स होंगे। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो लिखेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वही है कि जो आपका एफ एक्स है वो कट करता है एक्स एक्सिस को, कट एक्स एक्सिस थ्री टाइम्स। तो अगर ये थ्री टाइम्स कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका डेरिवेटिव टू रियल रूट बनाएगा। तो एफ डैश एक्स पोजेसेस टू रियल रूट, राइट। तो इसके टू रियल रूट्स होंगे। ओके, तो इसका मतलब अगर इसके टू रियल रूट्स हैं तो ये एफ डैश एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके टू रियल रूट्स आएंगे, दोनों ही इसके रूट्स रियल होंगे। तो अगर इसके रियल रूट्स होंगे, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। दोनों रियल रूट्स हैं तो मतलब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ये आपका इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपके पास दोनों रियल रूट है। अगर रियल रूट होते और इक्वल भी होते तो आप इक्वल का साइन यूज कर सकते थे। तो इसका मतलब आपके पास 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 4a स्क्वायर माइनस 24 b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24 b होना चाहिए, और a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 b होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, ये आपकी कब होगी, अब आपके पास कंडीशन है कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6b है। तो ये आपका ओनली किस केस में पॉसिबल हो सकता है, अगर आपकी बी की वैल्यू 1 हो और ए की वैल्यू 1 लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ए की वैल्यू 2 पे भी पॉसिबल नहीं होगा, बट ए की वैल्यू 3 मिनिमम लेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मतलब आपको ए और बी की मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी हमारी क्या बन जाएगी, 3 प्लस 1 बन जाएगी। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें ए और बी
नेचुरल नंबर लेने हैं और मिनिमम लेने हैं। तो ए और बी मिनिमम आपका नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, लेकिन उसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो इसलिए आपको ए की वैल्यू को 3 लेना होगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4, और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। So option number C is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.